विपक्षी मोर्चे ने कांग्रेस के नेतृत्व में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है, जिसे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों के नेताओं से बातचीत के बाद बहस का समय तय किया जाएगा। आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सरकार के लिए शक्ति परीक्षा मानी जाती है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बहुमत साबित न कर पाने पर सरकार गिर भी सकती है। अब तक देश के इतिहास में 3 प्रधानमंत्रियों की कुर्सी बहुमत के गणित में उलझकर जा चुकी है। हालांकि मोदी सरकार संख्या बल के मामले में काफी सशक्त स्थिति में है। एनडीए के पास 333 सीटें हैं, जबकि विपक्ष के पास 142। केंद्र में सरकार बनाने के लिए कुल 272 सांसदों की जरूरत होती है, लेकिन अकेले बीजेपी के पास 301 सीटें हैं, जो खुद में बहुमत से काफी ज्यादा है। ऐसे में विपक्ष अपनी इस नाकाम कोशिश को अंजाम देकर सदन में किसी मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इससे पहले भी विपक्ष 2018 में मोदी सरकार को गिराने के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। उस वक्त चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी से प्रस्ताव लाई थी, लेकिन विपक्ष इस प्रस्ताव को पास नहीं करा पाया था, जिसके बाद मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए गहरा कटाक्ष किया था कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है। 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है। 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहाँ आकर के बैठ गए। विपक्ष इस वक्त भी वास्तविकता से वाकिफ है, लेकिन फिर भी वो अविश्वास प्रस्ताव लाकर एक जुआ खेल रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस प्रस्ताव से मोदी सरकार नहीं गिरने वाली है, लेकिन फिर भी सदन में बहस करने के लिए ऐसा करना उनकी मजबूरी है। अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, ये मजबूरी है हमारे। हम जानते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव के चलते मोदी सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन बात यह कि और तो कोई हमारे चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है हमारे। इसलिए ये मजबूरन हमें ये रास्ता अपनाने पड़े, क्योंकि देश के सामने देश की प्रधानमंत्री आके मणिपुर की और साथ साथ देश के आम लोगों को कोई शांति की वार्ता दे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब विपक्षी किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। इससे पहले भी कई बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। कई बार ये सदन के पटल पर औंधे मुंह गिरे, तो कई बार इन प्रस्तावों से सरकारें गिरी। आजाद भारत के बाद से अब तक कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। पहली बार 1963 में आया था, तब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 15 प्रस्ताव उनकी सरकार के खिलाफ लाए गए थे। लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ 3 बार यह प्रस्ताव लाया गया था। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ एक बार प्रस्ताव लाया गया था, और अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 27 बार लाए गए प्रस्ताव में 26 बार ही मतदान हो पाया, क्योंकि जब मोरारजी देसाई के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो उन्होंने वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव सदन के 50 सदस्यों की लिखित अनुमति पर लाया जाता है। इस प्रस्ताव का जिक्र संसद के नियम नंबर 198 में है। प्रस्ताव लाने के बाद उस पर चर्चा के लिए 1 दिन तय किया जाता है, जिसके बाद सरकार को अपना बहुमत साबित करना होता है। यही वो वक्त होता है जब सरकार या तो बचती है या गिर जाती है। लेकिन बीजेपी की सरकार के गिरने की आशंका ना के बराबर है, क्योंकि मोदी के पास पहले ही इतनी संख्या बल है जिसे गिराया जाना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।